पाकिस्तान दिवस समारोह में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह की शिरकत करने पर उठे सवाल। पड़ोसी देश पर क्या बदल रही है मोदी सरकार की नीति। वीके सिंह पास दिवस समारोह से महज 10 मिनट में ही वापस लौट आए। किए 5 ट्वीट, सफाई भरे लहजे में लिखा, समारोह में शिरकत करना हमारी ड्यूटी थी। उमर अब्दुल्ला ने किया वीके सिंह का समर्थन। ट्वीट किया, विदेश राज्य मंत्री होकर कैसे रह सकते हैं समारोह से गायब। पाक दिवस के बहाने पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने दिल्ली में अलगाववादी नेताओं को दी थी दावत। मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक समेत हुर्रियत के कई नेता हुए थे शामिल। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर भी पाक दिवस समारोह में पहुंचे। सैयद अहमद बुखारी भी मौजूद। वरिष्ठ वकील और राजनेता राम जेठमलानी भी पाक दिवस समारोह में हुए शामिल। हुर्रियत नेताओं को अलगाववादी कहने पर जताया ऐतराज। कल पाकिस्तान दिवस पर वाघा बॉर्डर पर रेंजर्स ने मनाया जश्न। बीएसएफ को बांटी मिठाई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का सेना पर गंभीर आरोप। कहा, सेना के कुछ अफसर सिर्फ मेडल के लिए करते हैं एनकाउंटर, ऐसे लोगों पर होगी कार्रवाई। अफसा कानून पर सईद ने जाहिर किया अपना नजरिया। कहा, सरकार चरणबद्ध ढंग से कानून को हटाने के लिए बढ़ेगी आगे, पहले कुछ क्षेत्र किए जाएंगे चिन्हित। दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक में भूमि अधिग्रहण बिल पर हुई चर्चा। सूत्रों के अनुसार आरएसएस नेताओं ने कहा, सरकार की बन रही है किसान विरोधी छवि। बैठक में पीडीपी के हालिया बयानों पर भी हुई बात। आरएसएस ने मुफ्ती के बयानों पर जताई कड़ी आपत्ति। धारा 370 जैसे मुद्दों पर बीजेपी को रुख साफ करते रहने का दिया निर्देश। आईबी ने गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर सरकार को भेजा अलर्ट। घुसपैठ और कई आतंकवादी हमलों की साजिश की दी सूचना। आईबी के अनुसार कठुआ सांबा के बाद आतंकवादी हमलों की बन रही है योजना। वसंता नदी के रास्ते भारत में घुसपैठ की हो सकती है कोशिश। 18 आतंकी 5 से 6 ग्रुप में बंटकर रच सकते हैं घुसपैठ की साजिश। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खाई ईश्वर की शपथ। कहा, अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को हूं तैयार। राजनाथ ने कहा, मेरे कामकाज के तरीके पर आप उठा सकते हैं सवाल, लेकिन मेरी नीयत पर शक नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के मन के अंदर भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने के लिए जिस हद तक हमको जाना होगा, हम उस हद तक जाने को सदैव तैयार रहेंगे। हम आपको यह यकीन दिलाना चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के जाट सांसदों के साथ बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, आरक्षण पर जाटों के साथ है बीजेपी। जाट आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के जाट सांसदों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे अमित शाह। जल्द तय होगी मुलाकात की तिथि। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली के नजफगढ़ में जाट समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। एक दिन का रखा उपवास। जाट नेताओं ने कहा, आरक्षण मुद्दे पर जल्द हल नहीं निकला तो जंतर मंतर पर करेंगे बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी का आरोप, लोकतंत्र का गला घोंट रही है केजरीवाल सरकार। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, नेता विपक्ष के मुद्दे पर अध्यक्ष जानबूझकर फैसला लेने में कर रहे हैं देर। आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। मुलायम सिंह यादव को अब तक साल रही है लोकसभा की करारी शिकस्त। कहा, चापलूस कार्यकर्ता नेताओं ने किया पार्टी का सत्यानाश। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में बोले मुलायम, लोकसभा की 40-45 सीटें जीत जाते तो केंद्र में बन जाती एसपी की सरकार। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर बिहार सरकार प्रधानमंत्री मोदी को लिखेगी चिट्ठी। सर्वदलीय बैठक में लिया गया फैसला। बैठक में शामिल नहीं हुई बीजेपी। नीतीश सरकार का अनुमान, वित्त आयोग की सिफारिश से बिहार को 50,000 करोड़ का हुआ नुकसान। नकल पर लालू यादव ने दिया सपुस्तकीय परीक्षा का सुझाव। कहा, अनपढ़ छात्र किताब से भी नहीं ढूंढ पाते जवाब।
विश्व हिंदू परिषद ने साध्वी प्राची के विवादित बयान से किया किनारा। अशोक सिंघल ने कहा साध्वी वीएचपी के सदस्य नहीं। अशोक सिंघल ने दी दलील, कहा चुनाव लड़ चुकी हैं साध्वी प्राची और राजनीति से जुड़ा कोई भी व्यक्ति वीएचपी का सदस्य नहीं होता। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने किया ट्वीट, अब हम में कोई अनबन नहीं, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बाबू जगजीवन राम अस्पताल का किया अचानक निरीक्षण। कर्मचारियों मरीजों से जानी उनकी समस्याएं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम हाउस की बैठक में कांग्रेस के पार्षदों का जमकर हंगामा। गरीबों को पेंशन देने की मांग, सदन नहीं चलने देने की भी दी धमकी। पुणे के करीब खेड़ तहसील में आरक्षित SEZ के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। सरकार के सहयोगी दल स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन के सांसद राजू शेट्टी ने की अगुवाई। प्रकृति की कठोर मार झेल न सका। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक किसान ओले से बर्बाद फसल देखकर अतरौली इलाके के किसान नेम सिंह के सदमे से हो गई मौत। शनिवार को अलीगढ़ में तेज बारिश के साथ गिरे थे ओले। नेम सिंह रात को ही खेतों पर फसल देखने पहुंच गए थे। आलू गेहूं की बर्बाद फसल को देखकर हार्ट अटैक आ गया। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत पर कांग्रेस नेता थरूर का बयान, कहा इस बात के अब तक नहीं मिले सबूत कि सुनंदा का हुआ था कत्ल। बोले न्यायिक प्रक्रिया पर है पूरा भरोसा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आनंदपुर साहिब से अमृतसर के लिए ट्रेन सेवा का किया उद्घाटन। यात्रियों के लिए 13 अप्रैल से शुरू होगी ट्रेन। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महिला विधायकों के साथ विधानसभा में रचाई मेहंदी। गणगौर पर्व का था मौका। राजस्थान के सरकारी निजी स्कूलों में सूर्य नमस्कार योग शिक्षा अनिवार्य करने पर बढ़ा विवाद। कई जगह हुआ विरोध प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योग शिक्षा सूर्य नमस्कार के फरमान को माना इस्लाम विरोधी। वसुंधरा सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग। मुंबई के मलाड इलाके में दर्दनाक हादसा। लिफ्ट में फंसकर 23 साल की लड़की आलिया की मौत। लिफ्ट से 10वीं मंजिल पर जा रही थी आलिया। पूरी तरह अंदर बंद होने के बाद भी लिफ्ट नहीं चली थी, लेकिन बाहर निकलते वक्त चल पड़ी लिफ्ट। सलमान खान के हिट एंड रन केस में अदालत आज सलमान की याचिका पर सुना सकती है फैसला। अहम गवाह रविंद्र पाटिल का बयान दर्ज करने वाले अधिकारी से फिर पूछताछ के लिए याचिका। महाराष्ट्र में नवी मुंबई में चर्च पर हमला करने वाले का स्केच जारी। पुलिस ने आरोपी की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नवी मुंबई पुलिस को दी चेतावनी, कहा 48 घंटे में पुलिस करे ठोस कार्रवाई। लिव इन रिलेशन में साथ रहने वाले एक शख्स ने 30 साल की महिला की सरेआम चाकू घोंपकर हत्या की। दिल्ली के बादली के इलाके की वारदात। लोगों ने महिला की हत्या के आरोपी को मौके पर पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। अपने पति को छोड़कर 2 साल से देवेंद्र के साथ रह रही थी मृतक महिला। दिल्ली के मालवीय नगर में 10 रुपए के जलजीरे को लेकर झगड़ा। हत्या के दौरान ठेला लगाने वाले दीपक ने चाकू से ग्राहक सुनील पर किया हमला। घायल को अस्पताल में ले जाया गया, बाद में हुई मौत। वारदात के बाद फरार हो गया था दीपक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के पश्चिम विहार में 5वीं कक्षा की छात्रा से स्कूल में छेड़छाड़। स्पोर्ट्स टीचर पर आरोप। जमानत पर परिजनों संग तमाम अभिभावकों ने किया हंगामा। साठ साल से ज्यादा की अभिनय यात्रा के बाद शशि कपूर को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऋषि कपूर ने ट्वीट कर दी बधाई। 77 साल के शशि कपूर अपने खानदान यानी कि कपूर खानदान में यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे कलाकार। मिल चुका है पद्म भूषण सम्मान।
कटरीना, सोनम, नवाजुद्दीन, प्रसून जोशी ने भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर शशि कपूर को दी बधाई। मुंबई में अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर का ट्रेलर लॉन्च, मई में रिलीज हो सकती है फिल्म। फिल्म में अक्षय के साथ श्रुति हसन। गब्बर नाम पर बोले अक्षय, कहा फिल्म शोले के किरदार से नहीं है कोई समानता, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नायक की जंग की है कहानी। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला जारी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को बोल्ट ने दिया झटका। हाशिम अमला, डेकॉक के विकेट सस्ते में झटके। भविष्यवक्ता मछली चाणक्य 2 का दावा, विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड बनेगा विजेता। एक्वेरियम में चाणक्य ने चूमा न्यूजीलैंड का फ्लैग। सेमीफाइनल पर संग्राम की तैयारी थी। सिडनी में टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों के साथ अभ्यास में जुटे कप्तान धोनी ने रैना की टेनिस बॉल से कराई जबरदस्त प्रैक्टिस। 26 मार्च को होना है दूसरा सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया की होगी टक्कर। वर्ल्ड कप क्रिकेट में सट्टेबाजों की पहली पसंद ऑस्ट्रेलिया। सूत्रों के अनुसार करीब 1000 करोड़ का लगा दांव। सीरिया की वायुसेना ने सोमवार को इडबिल प्रांत में बमबारी की। बागियों ने क्रैश हुए मिलिट्री हेलीकॉप्टर के सदस्यों को बना लिया था बंधक। पुरातत्वविदों ने अर्जेंटीना में खोजा ऐतिहासिक खंडहर, किया दावा कभी जर्मनी से भागे नाजियों ने यहां ली थी शरण। खंडहर में जर्मन के सिक्के भी मिले। सिंगापुर के जनक और पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू का पार्थिव शरीर इस्तागा लाया गया। राष्ट्रपति निवास में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। सोमवार को 91 साल के ली कुआन यू का निधन हुआ था। निमोनिया से पीड़ित थे। सेना की वापसी पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अब्दुल्ला की ओबामा राष्ट्र के प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत। कैंप डेविड में शुरू हुई वार्ता।